में निकल गए अभी। तो ये अपने पार्टनर साहब पानी का कैलन लेके साथ में ब्रश करा सामान और जाड़ा का है वो देखो। तो बाकी बताना आपको हमारी ये जर्नी कैसी लग रही है। कोशिश की है कि जितने ज़्यादा हो सके आपको आपके साथ मतलब हर चीज़ शेयर की जाए। बाकी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार गाइस, बहुत स्ट्रगल लगती है सेल्फ कैंपिंग का सेटअप लेके जाने के लिए। और मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में अपना टेंट पिचअप करना, वेदर कंडीशन सही नहीं है, हर एक चीज़ मतलब अगर आप सेल्फ कैंपिंग कर रहे हो तो मतलब बहुत चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती है, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कैमरा ऑन भी नहीं होता तो आपको वो चीज़ें दिखा भी नहीं पाते, पर आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इस टाइम व्यू देखो पीछे का आप, ग्लेशियर का बिल्कुल ही चिल्ड वाटर। और ये अपने डॉक्टर साहब पानी भरते हैं इस टाइम ठंडा ठंडा, और मैं यहाँ बैठ के वैली के नज़ारे ले रहा हूँ। तो जी यही है जो है द्यारा आपके सामने है, जैसा है वैसा दिखा रहे हैं। बाकी ये देखो और आप एक्सट्रीम देखो जरा एक्सट्रीम। हंसी निकल गई, समझ रहे हो हमारा जिस जगह टेंट लगा था वहाँ से टेंट पैक हो गया है, तो सारा ग्रुप रेडी है बिल्कुल निकलने के लिए। बस यहाँ भाई से मिलना है जिनकी कैंप साइट पर हम रुके थे, सामने आपको दिख रही होगी हमारे पीछे। तो बाकी कल शाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका, लोकेशन का? बढ़िया रहा ना, मतलब जो हो सकता था एक्सट्रीम यहाँ पे हमने बॉन फायर की, वो आपको बेस्ट मील, और सब ने अपना 100% डन दिया। ज़्यादा इस भाई का थैंक यू जिसने पूरी रात में बंदे थके होने के बाद टेंट चकने के बाद सामान कैरी करने के बाद नींद नहीं थी पूरी, फिर भी कंटिन्यू यहाँ पे द्यारा पहुँचे। पर द्यारा पे जो इन्होंने रात को यहाँ का सेटअप रखा ना वो अमेजिंग था, वो प्राइसलेस था भाई। वो मतलब भाई लोग ही सर्कल में कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर कैंपिंग में आते हो या टूर पे आ रहे हो तो कोऑर्डिनेशन के साथ ट्रिप पे आओ, तभी ट्रिप बेस्ट रहता है। तो बाकी निकलते फिर यहाँ से। तो जी जिस जगह कल शाम को हम रुके थे द्यारा था आज, तो जहाँ पे हमने रात को आपको बॉन फायर दिखाई थी, वो जो साइट है ये भैया की साइट है। द्यारा मेन जो जगह है जहाँ पे बोर्ड भी लगा द्यारा का, मैं आपको दिखाऊंगा, इनकी कैंप साइट का टूर भी दूंगा। भैया बताओ जरा इस लोकेशन के बारे में जहाँ पे आपकी साइट है। ये बुरान घाटी और चंद्रनान का पहला बेस कैंप है। पहला तो होम स्टे रहता है जांगलिक, दूसरा देहरा था आज। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे पहले दिन स्टे किया जाता है, कैंपिंग होती है। हमारा क्या है कि मैं अपनी बात बताता हूँ कि हमने जो यहाँ पे करा हुआ है कैंपिंग का, हमने रेंटली ऑल ओवर इक्विपमेंट्स रखा हुआ है। और
लोगों को ठहरने के लिए कैंटीन जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। उपलब्ध है। जब मर्जी आप लोग आ जाओ, यहाँ खा सकते हो, रह सकते हो, डिनर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह। रेंटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और उसके उपरांत बाद अगर आपको इस ट्रैक में कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है रेस्क्यू से बुरान related। घाटी में, हर रेस्क्यू से रिलेटेड, तो हम इसमें भी मदद करते हैं जी। एज ए मेडिकल फैसिलिटी राइट, पूरी प्रोवाइड पूरी, करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ मतलब जैसे बंदा आपके पास कोई आ रहा है, अगर मान लो ग्रुप के थ्रू नहीं आ रहा, पर्सनली आ रहा, तो मतलब आपका जो प्राइस मील इंक्लूडेड है एक स्टे? मेरा जो प्राइस है हाँ। एक दिन का, अगर कोई जी। गेस्ट आता है तो 1000 रुपीज़ में आपको बेस्ट अच्छा टेंट, हाँ जी। बेस्ट स्लीपिंग बैग, बेस्ट मैट्रेस, और बैठने को तो आप देख ही रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, सीटिंग ठीक तो है, बहुत हमने बढ़िया है। सीटिंग प्लान रखा हुआ है, तो उनसे हम एक रात का जिसमें स्नैक्स, हाँ जी, जी। डिनर, बेड टी, ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके, तो हम 1000 रुपये एक व्यक्ति से लेते एक हैं, नाइट चार्ज का स्टे। करते नहीं, हैं। ठीक हाँ है, ठीक है। और इतने दूर कैरी करके लाना सामान, हाँ, इतना तो हाँ, मोर हाँ। सफिशिएंट है। और जैसे मतलब जो अब टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ टाइम पहले तो मतलब ये वैली तो ऑल ओवर एक्सट्रीम रही है पहले से ही, हमारे बुजुर्गों के टाइम से। पर अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है तो टूरिस्ट को कोई आप सजेशन देना चाहोगे, या कोई मतलब आपको लग रहा है टूरिस्ट यहाँ गंदगी? टूरिस्ट को, हाँ, गंदगी से रिलेटेड लोग अच्छे, टूरिस्ट दो प्रकार का आता है, एक अपनी अच्छाई छोड़ के जाता है, एक बुराई। चलो कोई बात नहीं, वैसे माउंटेन में किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं पे भी जाना हो तो साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखें। और उस जगह की और साफ सफाई का हम पवित्रता। विशेष, इसके बाद हम एक शिविर भी चलाते हैं जिसमें जांगलिक से लेकर बुरान घाटी बेस कैंप, जो धुंधा बेस कैंप है, वहाँ और चंद्रनान से सारी सफाई करके सारा कूड़ा हम जांगलिक वापस ले जाते हैं। तो अच्छा, ये बताया आपने यहाँ रुकने से रिलेटेड, और आपका जो मतलब यहाँ का क्राइटेरिया रहता है। अच्छा, अब बताओ कि आप आपसे अगर किसी ने नया, जो हमारी वीडियो देख रहे व्यूअर्स, उन्होंने यहाँ से कनेक्ट करना है, तो अपना नंबर बताओ और उनको आप पैकेजेस यहाँ का पूरा करवाते हैं हाँ, उसके बारे में बुरान बताओ। घाटी में मेरा प्रीमियम भी है, हल्की मीडियम भी है, और फिक्स कैंपिंग में कैंटीन टाइप में भी है, तीनों में है। किसी भी प्रकार की मुझसे मदद चाहिए हो तो सारे प्रकार से मैं वर्किंग करवा दूंगा। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे। मेरा मोबाइल नंबर 9700400087। तो बाकी भैया जगत का name प्रकाश, मेरा खुद का होम स्टे जांगलिक में है, है। और ट्रैक ऑन माउंटेन मेरी फर्म है, और बुरान घाटी में पिछले 13 साल से वर्क कर रहा हूँ। वर्क कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मतलब इनको बहुत एक्सपीरियंस पिछले 13 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत बेस्ट है। 8000 से 10,000 लोग बुरान घाटी मैंने क्रॉस करा क्रॉस दिए, कराया है। और चंद्रनाथ तो बहुत ज़्यादा, उनकी कोई गिनती नहीं। तो बाकी यही बोलना बहुत चाहूँगा, ज़्यादा लोगों की अगर मदद करी आप है। लोग इस चंद्रनाहन वैली और आपके बुरान घाटी पास पे आ रहे हो, तो भैया से आप इस ट्रैक से रिगार्डिंग इंक्वायरी भी कर सकते हो। इनके साथ आप पैकेज के थ्रू भी आ सकते हो। अगर आप सेल्फ आना चाहो तो इनसे नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में डाल हर दूंगा। प्रकार से मदद हो जाएगी, मदद- जिस मर्जी प्रकार से। अगर कोई प्रीमियम पैकेज में भी आना चाहता है, प्रीमियम पैकेज में प्रोवाइड करवा देंगे। मीडियम पैकेज जो है वो उसमें भी करवा देंगे, कैंटीन लेवल में। अगर किसी को एक दिन में रहना हो, एक दिन में पूरा करना हो, गाइड के साथ खाना, मील्स सारा कैंप में मिल जाएगा। लिथम, धुंधा, दयारा, होम स्टे जांगलिक, चारों साइड हमारा बढ़िया सेटअप है। तो उसके बाद क्या कि किसी उस बंदे का एक दिन में हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सोलो एक दिन में करना चाहे तो एक दिन में भी ट्रैक पूरा कंप्लीट करवा तो देगा। भैया ने हमारे को भी अपनी इनकी जो कैंप साइट लगी, मैं आपको व्यू देता हूँ, यहाँ का टूर देता हूँ। तो ये जो दयारा मेन है, तो सामने बोर्ड लगा हुआ पीछे, तो भैया की यहाँ पे किचन एरिया, जिनका ये सिटिंग का एरिया, यहाँ पे जो लगा, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। और जो यहाँ से बैक साइड का व्यू है ना, जहाँ हमने टेंट पिच किया था, ये भैया की साइड थी। इन्होंने अपनी साइड में हमारा टेंट पिच करवाया था। और लोकेशन चेक करो यहाँ से आप, जैसे आप दयारा पहुँचोगे, फर्स्ट व्यू जो वहाँ से दिखता है वो इस कैंप साइट का दिखता है, और फर्स्ट रिवर के साथ ही कैंप साइट है। तो बाकी अगर आप बुरान घाटी, दयारा इस जगह पे रुकना चाहते हो तो भैया से ज़रूर कांटेक्ट करो। आप आगे बुरान घाटी ये ले कर सकते हो। और आप एक ट्रैक के बारे में और बता रहे थे जो आगे से किन्नौर का जाता है, थोड़ा तो उसके बारे गुनास पास, गुनास एक्सपीडिशन, वो क्या है कि वो टेक्निकल है। गुनास पास बुरान घाटी से 3000 ज़्यादा फीट पे है, वहाँ के 18,000 फीट है। तो वो सांगला पहुँचता है, और जो बुरान घाटी है वो बरुआ विलेज, बुरुआ विलेज। थोड़ा सा डिस्टेंस है 18-20 किलोमीटर का। जो पहुँचे तो तहसील सांगला में है। दोनों ट्रैक जो पहुँचे वो तहसील सांगला में पहुँचते हैं। कि जो गुनास पास है, गुनास पास डायरेक्ट सांगला, और बुरान घाटी बरुआ विलेज, किन्नौर और तहसील सांगला में आता है। तो इस वैली से जितने भी किन्नौर से रिलेटेड पासेस निकलते हैं, जो इस मेन एरिया है भैया, उनको आपको एक्सप्लोर करा सकते हैं। तो बाकी अब हमारा निकलने का टाइम है, मॉर्निंग के शायद 9-10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट टाइम, 10:30 हो रहे हैं, और निकल रहे हैं पैकअप करके यहाँ से। तो हम लोग तो वापस आएंगे नहीं, क्योंकि हमने किन्नौर निकलना है। तो अगर दोबारा आने का जब भी आएंगे तो हम जरूर इनके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। हमारे को बेस्ट लगा
जितना हमारे से हो पाया हमने भाई साफ सफाई का कोऑपरेटिव है भैया बहुत ना। ध्यान रखा। बाकी क्योंकि हमारे को पता है जिस जगह जा रहे हो ऑब्वियस ही बात है लोकल्स के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि वही लोकलिटी की और हमारी की उस जगह की एक्सप्लोर के बारे में बताएंगे आपको, बेस्ट रूट गाइड करेंगे, बेस्ट वहाँ के एक्लेमेटाइज, इवन आपको लोकल जड़ी बूटियाँ जो होती है उसको प्रोवाइड करा के आपको मतलब आपको एक मेडिसिन ट्रीटमेंट वो भी नेचर के थ्रू हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि लोकल Yes. ही उस वाइब्स को जीता है। क्योंकि हम खुद पहाड़ से है, हमारे को पता है कि हमने एक बार नहीं आना, मुड़ के फिर आना है। तो बाकी इसी प्यारी सी जगह से इसी प्यारी सी आवाज के साथ एक जयकारा हो जाए महादेव का, तो बोलेंगे ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, जयकारा वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। तो ये दयारा खास की लोकेशन थी जहाँ शाम को रुके थे। इस टाइम देखो भेड़ बकरियां यहाँ पे बढ़िया धूप में अपना मजा ले रही है, और इसके साथ ही हमारी कैंप साइट थी। है बढ़िया व्यू आ रहा है ऊपर से, और यहाँ बैठा पूरे नज़ारे ले रहा है इस टाइम। तो देख क्या रहा है वो देखो आप। अब ऐसी है कुछ यहाँ की वैली, पीछे हमारा पूरा ग्रुप चला हुआ है। तो जी 11 के बाद फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आ गई है, तो ग्रुप यहाँ पे पानी पुनी थोड़ा बहुत रिफिल करना तो रिफिल करते हैं। और यहाँ से देखो फर्स्ट ब्रिज क्रॉसिंग शशि भाई क्रॉस करते हुए पहले फिर ग्रुप हमारा मूव कर रहा है। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग दियारा और लिथिम के बीच है। ये अपने पंकुआई और पीछे बड़े भाई पंकु के बड़े भाई अंकु भाई, और ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे वाटरफॉल का व्यू। तो जी 11 से निकलने के बाद अब पहले हमारे को ग्रीन फॉरेस्ट वॉक आई थी, अब फिर से लश ग्रीन वही वैली ओपन हो गई हुई है। तो पूरा ग्रुप इस टाइम यहाँ से धूप का मज़ा लेता हुआ, और जो यहाँ से व्यू दिख रहा है ना देखो आप, वो देखो सामने वैली, इसी वैली में हमने अंदर जाना है अब। वो सामने पार दिख रहे टेंट्स, और ये देखो, और ये हमारा पूरा ग्रुप। हाँ जी सर, सर कैसा है फिर बताइए कुछ जरा इस जगह के बारे में, कहाँ पहुँचे? अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे पता नहीं है, पर अभी लिथम 11 से 1 घंटा हो गया शायद हमारे को। हाँ लिथम पहुंचने में हमें अप्रोक्स टू 1 घंटा लग जाएगा। बाकी हाँ जी, हाँ 2 किलोमीटर अभी थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट जैसा आ गया था बीच में। हाँ ये पार जो था, फिर मेडोज वॉक और फिर उसके बाद सीधा लिथम। तो बाकी आगे का नज़ारा दिखाए। दिखाओ ओ देखो ये भी। तो जी आज हमारे ट्रैक इस चंद्रनाहन और बुरहान घाटी का जो हमारी ये ट्रैक चला हुआ है, इसका सेकंड डे है। तो कल हम 20 की नाइट इवन शिमला से चले थे, तो हम दिन को पहुंच गए थे जांगलिक। तो जांगलिक से कंटिन्यू मूव करने के बाद हमने स्टे कहीं नहीं किया, हम दियारा थाश रुके थे। तो अभी सुबह के टाइम हमने दियारा से मूव कर दिया है। तो आज 22 जून है, तो इस टाइम जो वेदर प्रेडिक्शन चली थी वो रेन की चली थी। शिमला में बारिश हो रही थी, घर से आया था तो वहाँ भी बारिश हो रही थी। तो जो कल से लेकर हमारे को इस चंद्रनाहन और बुरहान घाटी जो ये ट्रैक है, इसके पूरी वेदर फॉरकास्ट मतलब वेदर की थी। और हमने जो फील किया 2 दिन 21 एंड 22 को, आप भी चेक करो, चारों ओर धूप लगी है पहाड़ियों पे, और देखो सूर्य देवता दर्शन दे रहे ऊपर वो टॉप पे, और पूरे एरिया में बिल्कुल धूप लगी हुई है। कहीं बारिश हमारे को पूरे ट्रैक पे नहीं मिली, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं देखी तो अलग बात है। बाकी तो कल से मौसम महादेव ने बिल्कुल साफ़ किया है। ये जो ट्रैक बोलो या यात्रा बोलो, हमने यहाँ से चंद्रनाहन बुरहान घाटी
क्रॉस करके सीधा किन्नौर के लास्ट जाना है। तो महादेव ने पूरे रास्ते पर हमारे लिए मौसम क्लियर रखा। बाकी बहुत ही अच्छी इस वैली के व्यूज़, तो बहुत ही सुंदर ये ट्रैक। अगर आप लोग आ रहे हो प्रॉपर तरीके से पैक होके आना। बाकी ट्रैक तो बहुत अच्छा है। अभी तक फ़िलहाल ग्रुप में किसी बंदे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और वो देखो सामने, आपको ग्लेशियर दिखाऊं तो वो देखो अभी मेल्ट हो रहे हैं। वो ऊपर भी आपको दिख रहे होंगे वो पॉइंट पे, वो ग्लेशियर है सारे। ग्लेशियरों के बीच से ही पानी आ रहा है। और ये देखो कितने सुंदर येलो फ्लावर्स हैं इस टाइम में। पूरी मतलब आप कुछ टाइम के बाद आओगे तो आपको पूरी घाटी में फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे। इसको एक्सप्लोर करने का जो बेस्ट टाइम मेरे को लगा, क्योंकि मैंने और ट्रैक्स भी करे, सितंबर अक्टूबर, उस टाइम वेदर फोरकास्ट बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आ रहे हो तो वेदर कंडीशन देख के आना, क्योंकि यहाँ वेदर अगर एक्सट्रीम हो गया तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए प्रॉपर सेफ्टी एंड इक्विपमेंट के साथ आओगे तो बढ़िया ही ये ट्रैक रहेगा। तो बाकी आगे का व्यू इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आपको ट्रैक की डिटेल दूँ, प्रॉपर व्यूज़, लोकेशन का भी आपको आइडिया हो जाए। इवन मैं आपको कैंपिंग के जहाँ जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, हमारा तो पर्सनल सेटअप है, पर वहाँ जो कैंपिंग्स हैं उनसे मैं आपके लिए रेट्स भी अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देहरा थाचमे के लिए आगे भी जो होगी कैंप साइट में वहाँ पूछूँगा, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। आप आओ, अगर आप सिंगल भी आ रहे हो तो आपको रेट्स एंड ऑल का पता हो। तो यहाँ ग्रुप अभी रुका है, थोड़ी बॉटल रिफिल्स हो रही है। ऋषि भाई ने पानी भर दिया ऑलमोस्ट। और ये देखो नेचुरल वाटर, लोग बोलते हैं ब्रिस्लरी लेके आओ। ये देखो भाई हमारी ब्रिस्लरी देखो निकल कहाँ से रही है। तो कृपया पहाड़ों पे आए, घर से अपनी बोतल लेके आए, नहीं तो ब्रिस्लरी की कोई खाली बोतल कैरी करो, उसमें पानी भरते रहो। यहाँ ब्रिस्लरी नहीं, यहाँ पहाड़ों का पानी चलता है। और साथ में ऐसी फूल कमी नहीं है पूरे रास्ते पर। बीच में आप 1 लीटर की बोतल लाओ, थोड़ी हैंडी हो, बहुत है इनफ है। और जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड करो बस, क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है। बाकी मिल तो वैसे मौसम इलेक्ट्रोलाइट और क्या शशि भाई और है, तरह सत्तू आज हमने नया इस ट्रैक में एक नया ऐड करा है सत्तू। पहले हम उस वो तो खाते थे, क्या बोलते फ्राइड वाले, पर आज हमने रोस्टेड को छोड़ के उसका पाउडर फॉर्म को ज़्यादा शशि भाई ने एडवांटेज दी कि पानी में मिला के उसको किया जाए। तो उसमें पूरा आपको प्रोटीन का दोनों मिल जाते हैं, तो एक मील की रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो जाती है आपकी। बाकी मिलते हैं आपको आगे फिर। वो जी लिथियम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले हमारे को ये आगे शशि भाई चले हुए और वाटर क्रॉसिंग आई है, और पानी का यहाँ कुंड जैसा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पीछे अंकु ब्रो और बाकी कंपनी वो सामने आ रही, शूट वगैरह कर रही है पीछे। और ये देखो वाटरफॉल, यहाँ पे छोटी सी क्रॉसिंग है पानी की। और यहाँ देखो नहाने के लिए कुंड बना हुआ पूरा, ये देखो कितना। और पानी वो देखो ऊपर से आ रहा है। और ये अब हमारे को ऐसे क्रॉस करना है, वो सामने वहाँ से अंदर हो जाएंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड को बुरान घाटी और निथम है, चंद्रकांत। तो देहरा से आगे हमारे को सेकंड अब कैंप साइट आ गई है, ये देखो सामने। बाकी मैं पार जाके आपको व्यू चेक कराता हूँ। तो बस ये थोड़ी सी बीच की ट्रेल, आगे ग्रुप चला हुआ है अपना। तो अभी 1-1.5 घंटे में हम ऑलमोस्ट हमने सफ़र कंप्लीट कर ही लिया। ऑलमोस्ट हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे करीब निकले थे हम। 10:30 बजे हमने टेंट फिक्स कर दिया था, उसकी थोड़ी देर बाद निकल गए थे। तो अभी 12:30 हुए हैं, तो 1-1.5 घंटे ही हुआ ऑलमोस्ट। इसकी व्यू चेक करो आप, मौसम। अभी पीछे ग्रुप आ रहा है,
दियारा साइड क्रॉस करने के बाद ही रास्ते में फर्स्ट हमारे को ढाबा मिला यहाँ पे, और यहाँ टेंट भी लगे हुए हैं। इसके बाद अंदर देखो आप पूरी वैली हो जाना है। आगे आपको ग्रुप्स भी दिख रहे जाते हुए। तो इस लोकेशन पे है कुछ शशि भाई बैठे हुए यहाँ पे। तो अभी रुके थे भैया, आपकी कैंप साइट का है दियारा से आगे है ना? हाँ जी, यहाँ पे आपने क्या क्या रखा हुआ खाना वगैरह के लिए? चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह। मतलब स्टे का भी है, अगर कोई रुकना चाहे बंदा, अगर कोई, तो क्या प्राइजेज है उसके? प्राइस 1000 रुपये। मतलब खाना उसमें ना? हाँ जी। तो ये किस लोकेशन है? लोकेशन क्या है भैया ये जहाँ पे? शापड़ी है ना? और ये भैया के साथ में यहाँ पे शॉप है, और इससे पीछे सीधा बुरहान का व्यू दिख रहा है। दियारा से आगे आके हमारे को फर्स्ट अभी कैंप साइट मिली है। और पूरा ग्रुप बैठा है। अच्छा जी, पास ऑन होनी है? ठीक है, थैंक यू भैया। ओके। और बैठ के इस टाइम चाय का ब्रेक चला है। चाय की चुस्कियाँ। इसके बाद हम ऊपर चंद्रनान के लिए जाएंगे, तो वहाँ के लिए हम कॉफ़ी लिथम बनाएंगे और अपने साथ पैक करके लेके जाएंगे। बाकी शशि भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? मतलब गरम गरम चाय के साथ चुस्की जो ले रहे सामने व्यू, ओहो वाह। और भैरव भी आ गया। और भैरव साथ में है, कैलाशू में तो है ही है, साथ में यहाँ भी है। और इसके ऊपर जी खिलाया जा रहा है। और सामने का व्यू देखो आप, ये देखो आप, ये अदरक वाली चाय। और भाई ने चाय क्या कड़क बनाई हुई भाई, अदरक डाल के, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी जो कैंप साइट पे हम रुके थे उससे आगे मूव करने के बाद देखो ये बीच में पूरा बोल्डर्स का स्ट्रेच, मतलब 2 मिनट आगे निकले थे, 2-3 मिनट। बोल्डर का स्ट्रेच देखो आप कितना ज़बरदस्त आ गया है। और बल्कि इस वैली में तो घास ही घास है, पत्थर है ही नहीं है। और देखो कितना लंबा स्ट्रेच है, पूरे बोल्डर्स हैं नीचे तक। देखो आप, वो नीचे तक। बाकी साथ में शशि भाई चले हुए हैं, बाकी ग्रुप थोड़ा पीछे आ रहा है। तो जी सामने आपको फिर चंद्रनाहन वैली की जो बेस कैंप साइट है लिथिम, उसका नज़ारा दिख रहा है। और पीछे देखो आप ग्लेशियर का पूरा व्यू। और इस टाइम धूप लगी हुई है, मौसम साफ, 1 बजे का टाइम है और मौसम तो औसम है इस टाइम बिल्कुल। बाकी व्यू एंजॉय करो आप। जैसे दियारा डिफरेंट लैंडस्केप था, अब यहाँ का और डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर और ज़्यादा पास है। जो आगे से आपको व्यू दिख रहा था ग्लेशियर का, वो ये घाटी का दिख रहा था। जो ऊपर दिख रही है सामने, वो बुरहान घाटी है, उसका व्यू दिख रहा है। ये सामने आपको स्ट्रेच दिख रहा है, ये स्लाइडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ क्रेड्स भी लगी है, वायर की जो लगती है, ये देखो सामने। और शशि भाई पीछे आ गया। और ये शायद बारिश में तो ये स्लाइडिंग जोन ही ऑलमोस्ट है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो पत्थर स्लिपी है थोड़ा, इस जगह स्टोन का ध्यान रखें। बाकी तो जो व्यू है ना, सामने देखो नीचे नदी बह रही है, और सामने पार्क ग्लेशियर देखो। मौसम लोकेशन है। तो ग्रुप्स बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, आगे एक ग्रुप पार क्रॉस कर रहा है। और देखो हमारा ग्रुप अभी तभी सारा स्लाइडिंग जोन है, क्रेट्स पे रास्ता बना नीचे तक आप, क्रेट लगी हुई है। सामने लिथियम वैली, सामने दिख रही है आपको, वो लिथियम है। पूरा यहाँ से पार तक का बिल्कुल स्लाइडिंग एरिया है सारा।
सो फाइनली वी आर इन लिथियम पास, जो चंदन नाहन और बुरहान घाटी का एक, वैसे बुरहान घाटी का धुंधा है और चंदन नाहन वैली का बेस लिथियम है। और सामने लिथियम वैली दिख रही है, वो देखो। सामने बिल्कुल क्लियर वैली दिख रही है। पार्टनर चला हुआ साथ में। ये बुरहान घाटी की जो कैंपिंग साइट्स है वो अब ऑलमोस्ट साथ ही है। और ये देखो यहाँ आपको लास्ट टेंट दिख रहा होगा पार, बस ये नदी से पार धुंधा का जो ट्रैक जाना है। और बस ये साथ पे जो ट्रैक जा रहा है ऊपर, इधर वाटरफॉल दिख रहा है, ये चंदन नाहन के लिए। और हमारा ग्रुप ये सोच रहा है पूरा कि कहाँ टेंट लगाया जाए कि जहाँ से जल्दी हम चंदन नाहन के लिए निकल जाए। बाकी देखते हैं अभी। वो शशि भाई बोल रहे के लिए दिखाओ जरा, इतना बैग है बोलते फिर ये बंदे फ्रेश हुए हैं। मेरे लिथियम में जो कैंप साइट है रास्ते में जो आएगी आपको बुरहान जाते हुए, तो ये कैंप साइट है। और इसके साथ से ही आप पार वाली साइड को जाओगे तो आपको बुरहान पास आएगा। वाटर क्रॉसिंग जब आप करोगे, ये नीचे पुल है, बस इसके पार वाली साइड आप बुरहान घाटी धुंधा वाला ट्रैक करोगे। और बस इसके साथ ऊपर जाओगे तो आपको जो ये वाटरफॉल दिख रहा है ये चंदन नाहन का है। और इसके साथ ही बिल्कुल कैंप साइट्स लगी हुई है। ये लास्ट लिथियम है, इसके बाद ये नदी है सभी। और कुछ टेंट्स यहाँ लगे हैं पार। हम सोच रहे हैं कि इस जगह पे टेंट पिच करें तो या उस पॉइंट पे हो सकता है नीचे। बाकी देखते ही ग्रुप जहाँ डिसाइड करेगा फिर उसके बाद हम वहाँ जाना भी सोच रहे हैं ऊपर। बाकी देखते हैं, तो डिपेंड करेगा इधर कैसा रहता है। कोशिश तो वहाँ पहुँचने की है। आपको ऊपर से दिखाया था कि वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद जो है अंडर वाटर ब्रिज के नीचे से जो नदी है, ये क्रॉस करने के बाद हम बुरहान घाटी पहुँच जाएंगे। तो पूरा ग्रुप उतर रहा है ऊपर से अभी। और ये पुल है जी, यहाँ पे आपको पहले आएंगे तो ये छोटा सा पुल मिलेगा, लकड़ का है पूरा। और इसके साथ ये नदी बह रही है। ये नदी इस साइड बुरहान घाटी और इस साइड चंदन नाहन वैली, वो देखो ऊपर जाता। ये अपना पूरा ग्रुप आ रहा है, इस टाइम सारे उतर रहे हैं, सारे बंदे फ्रेश हैं। और शशि भाई ऊपर, ये अपने अंकु भाई सारे वीडियो शूट करते हुए कॉल आ रहा है। और ये देखो ज़रा, ये रिवर आप क्रॉस करोगे, इसके ऊपर से जो वाटरफॉल आ रहा है ये चंदन नाहन है। और इस साइड बुरहान घाटी का ट्रैक है, आगे से निकलता है। तो हम सोच रहे हैं कि इस जगह पे जाके टेंट तरफ पिच किया जाए। साथ में यहाँ नदी बह रही है बढ़िया, सुबह फ्रेश होने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए। और हम ऊपर वगैरह वो करें मूव। बाकी देखते हैं अभी टॉप पहुँचना है। तो अभी देखो यार, आपको घास की मूवमेंट से पता लग रहा होगा इस टाइम आवाज़ भी आ रही होगी हवा की, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी है। पहले तो हमारे को अपना कैंप सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। वेदर अच्छा रहेगा तो जाएंगे, नहीं रहेगा तो फिर सारा वेदर पे डिपेंड करेगा। शायद वाला कोई टेंट लगा हुआ है, इससे आगे कोई टेंट्स नहीं है, ये ऑलमोस्ट लास्ट ही है। और वो देखो ऊपर भी कैंप साइट है, कैंप साइट वो भी है। लोकेशन पे यहाँ पे लोकल जो है इन्होंने भी, पालकों ने भी टेंट लगाए हुए हैं यहाँ पे। लिथियम से आर वाली जगह है। और अगर हम अभी यहाँ हम कैंप साइट के लिए जगह देख रहे हैं अपनी, तो इनके साथ भेड़ बकरियाँ भी है, कुत्ता भी है, तो बोल रहे वो खाने पड़ता है। तो यहाँ देखो पत्थर का बना हुआ है। बैग उतार दिया है, ये थक गए अब पीठ पूरी। तो अब जगह ढूंढ रहे हैं पहले कैंप पिच करने की। लोकेशन देखते हैं ज़रा, कहीं बढ़िया जैसी हमारे को मिलती है, क्योंकि आज हमने स्टे करना है। और रात को बारिशें भी एक्सट्रीम हो सकती है, वेदर अभी बन रहा है।
है तो धूप भी निकल रही है, सूर्यदेव ने दर्शन भी दे दिया है। देखते हैं ज़रा जगह इस साइड कहाँ जगह मिलेगी हमारे को, क्योंकि हम ऐसी जगह टेंट पिच करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा बारिश हमारे को काम खराब ना करे, हमारा पानी पूनी ना करे रात में। साइड टेंट भी लगे हुए, नीचे रिवर साइड लगे हुए कैंप, काफी नीचे जाके कैंप है, नीचे बैठे हैं, नीचे लास्ट कैंप साइड नीचे। तो जी इतनी टफ होती है कैंपिंग के साथ ट्रैवल करना। अभी देखो जगह की रेकी करने गया था, अब जगह सेट कर दी, ऑलमोस्ट डिसाइड हो गई है कि वहाँ पे पिच करें, क्योंकि दोनों साइड से कवर है। ये दोनों साइड घाटी है, देखो ना, इस साइड से त्यारा था जहाँ से हम आए, इस साइड चंद्रनाहन है और इसके सामने भुरान घाटी है। तो इस टाइम मतलब ग्लेशियर की हवाएं ठंडी और रेन, मतलब इस साइड से हवा का प्रेशर आएगा तो बारिश उसके साथ एक्सेस उसमें आएगी। तो हमने टेंट के लिए या तो बिल्कुल ओपन चाहिए थी, पर ऐसा होता है ना कि जो ये ऊपर की लैंडस्केप है, आपके पीछे पहाड़ है, इससे जो नालियाँ बनी इसमें पानी आता है। तो कैंपिंग हमेशा थोड़े ऊंचे सरफेस पे की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। फिर रात को आपको ना अपना टेंट मूव करने की ज़रूरत है, एक्सट्रीम अगर बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमने इस वैली की जो दोनों साइड से हमारे को कवर करेगी वो लोकेशन हमने चेक करी है। तो इस जगह पे कुछ हमने अपने कैंप सेटअप करने का डिसाइड किया है कि हम कुछ इस जगह पे करें, क्योंकि इस साइड भी कवर है हमारे और इस साइड भी कवर है, तो हवा जाएगी तो ऊपर से डाउन है बीच में। बाकी दिखाते हैं आपको इसमें कैंप करते पिक्चर, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया इस साइड पूरा, और घाटी में पूरी फॉग आ गई हुई है और इस साइड भी पूरा पैक हो गया है। शशि भाई अभी नाली काट रहे टेंट के चारों ओर, काट के गाड़ी खुलने के काम पे लगाए हुए हैं नाली काटने में। तो जी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जब बाइक फ्री होते हैं तो जो ऊपर आपको दिख रहा है जहाँ फॉग फैली हुई है वो चंद्रनान वैली है। कल हम सुबह हमने वही निकलना है। अगर आप कैमरा मैन थोड़ा फोकस करोगे तो ये वाले ऊपर वाटरफॉल भी दिख रहा है, उसी जगह से हमने पीछे जाना, वो चंद्रनान का एरिया है सामने। और ये हमारी कैंपिंग, दोनों टेंट यहाँ पिच हो गए हैं। अभी सारे बाहर आके इंजॉय कर रहे हैं व्यू का शाम के टाइम का। सामने इधर बुरान घाटी है हमारे बिल्कुल ठीक पीछे, और कुछ कैंप साइट है इधर नीचे रिवर के साथ होगी। और सामने जो आपको ग्रीन मैडो दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे धुंधा है, और जो जहाँ आपको लास्ट में स्नो दिख रही है वो बुरान घाटी है। दोनों वैलियों के इस साइड को चंद्रनान और इस साइड को बुरान। मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड को आप मेरे ठीक पीछे देखोगे तो बुरान घाटी है, मेरे राइट हैंड साइड को चंद्रनान वैली है, उसके बीच में हम रुके हैं। तो कल दियारा में हमारी कैंपिंग थी, तो आज हमारी लिथम में। तो कल भाई लोगों के साथ वहाँ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बाकी आज देखते हैं आज की नाइट कैसा रहता है, बढ़िया ही रहेगा। बाकी एक बंदा है जो हमारी उसका मेन बंदा है, वो अभी काम कर रहा है, मेहनती बंदा,
कभी जब ये काम करते हुए दिखते हैं आपको, कभी दिखेंगे तो पहचान लेना ये शशि भाई ये हो गए। तो देखो इस टाइम हमारे को दिखाया जा रहा है कि नाली कैसे बनाई जाती है। एक्चुअल होता क्या है, टेंट का जो ये वाला पानी आता है उसको बाहर निकालने के लिए नाली बनाई जा रही है। वैसे यार जरूरत नहीं है, पर शशि भाई दिखा रहे हैं क्योंकि बंदा कोई आए नेक्स्ट टाइम कर सकता है। कर सकता है इस तरीके से। बाकी छोकरे हुए आजकल के इनकी तो बस की बात नहीं है, ना करके दिखाते हैं। काम चोर है, काम चाहे ब्लॉगर है, तो कोई नहीं, हमारे लिए सही, हम सही, किसी को आगे राह दिखाएंगे, अच्छा है। ओह, बाकी भी कम हो जाती है। तो जी लिथियम में इस टाइम हमारी कॉफी बन रही है, साथ में यहाँ पे दाल चावल ब्रांड प्रमोशन सारा। हमारा बेनेटूर। और ये अपने पंकु ब्रो, ये हमारे टेंट लगे हुए साथ में। और पहले तो हमने चूल्हे के लिए देखो यहाँ बुटेन, क्योंकि हवा से थोड़ी दिक्कत आती है, तो पहले पत्थर लगा के पूरा चूल्हे की शेप बनाई। उसके बाद एक साइड दाल पक रही है, एक साइड कॉफ़ी बन रही है। देखो जी पॉल कॉफ़ी पाउडर डालते हुए, हेलो जी हो गया। ये है पार्डो वाली कॉफ़ी। खत्म होगी। और सामने बुरहान पास का बहुत ही प्यारा व्यू, और ये नीचे लिथियम। चीनी चीनी नहीं डालनी इसमें। और जिस जगह हम है उस जगह देखो आप भेड़ बकरे देखो पूरे व्यू चेक करो आप। ऐसी लोकेशन पे हमारी कैंप सेट हुआ है। तो शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। इस टाइम सूर्य देवता अब पहाड़ों से डाउन हो रहे हैं, बिल्कुल देखो लाल हो गए हुए। और हमारा इस टाइम डिनर बन रहा है यहाँ पे, और इसमें कॉफ़ी वगैरह सारा बना रहे हैं खाने को रात को। और ये हमारी जनता जो कुकिंग कर रहे हैं, ये सबके लिए कॉफ़ी बनाने और चावल बनाने, दाल बन रही है बढ़िया। फिर अंकु भाई बस बढ़िया, अभी बारी बारी बनाना पड़ेगा खाना, क्योंकि यहाँ पे चावल पकाने में बड़ी दिक्कत हो रही है ठंड के कारण। हाई एल्टीट्यूड के हाई कारण एल्टीट्यूड है, जितना मर्जी कर लो कच्चे रह ही जा रहे हैं, खाने इसलिए वाले तरीके से बनाने पड़ रहे हैं अब। इसलिए कुकर में सीटियाँ लग रही सीटियां लगवानी पड़ रही है। पड़ रही है। और खाने वाले स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जाते कॉम्प्रोमाइज ही फुटेज बिल्कुल। यहाँ से तो डिमांड आ रही है कॉफ़ी कब से आ रही है, और शशि भाई बोल रहे कॉफ़ी कब से आ रही है। कॉफी में यार ये पॉल ने बनाई है, देखो थोड़ी ना, ये इसकी गलती से गलती है नहीं, डार्कनेस नहीं वगैरह भाई। कॉफी का जो मजा स्वाद है ना, थोड़ा लाओ चलो थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जाए। इम्प्रूवमेंट की जाए। किया ना बंदा कॉफी लाने गया। और ये तो भेड़ बकरी अभी चरा के आ रहा अपना भाई एक कॉफी लेने मेन बिजनेस तो जी यही है, ये अब दिखाते नहीं थे, असली इनकम तो यही से आ रही है। और जी बाकी तो फुल नज़ारे हैं। चलिए चावल तो पक्के रहेंगे, चाहे ये कॉफी अपनी रेडी है। ये शशि भाई की फरमाइश थी कि थोड़ी ना डार्क दिखनी चाहिए कॉफी, कॉफी में डार्कनेस कम आ रही है, कम आ रही है। तो जी अब कॉफी में डार्कनेस बढ़ रही है। बहुत बढ़िया बनेगी, अब बनेगी बहुत बढ़िया। अब कॉफी में डार्कनेस आ गई है। चीज है। और जी शशि भाई का डिमांड पूरी होती है फिर फाइनली। और ना इस वैली में ठंड में जो कॉफी पीने का मजा आएगा ना, स्टारबक्स वगैरह तो कहीं भी नहीं stand करते हैं। ओ यार बहुत बड़ी बात छोटी बात। और एक्चुअल बोल दिया Actual भाई, सच्ची बात वो बोल है ही दिया कुछ नहीं है मतलब इस वैली के सामने। सामने व्यू देखो, नीचे देखो, भेड़ बकरियां देखो, एम्बियंस कॉफी भी चेक करो यार गाइस, ये देखो ये Coffee हमारा check। business है। एयर क्वालिटी चेक है ना, जो महसूस क्वालिटी कर रहे हैं। चेक, नेचर चेक। ये चलता है जी। अब बंदे बोलते हैं क्या करते हो जी, ये करते हैं पहाड़ों में जाके रोटी बनाते हैं बढ़िया और खाते हैं और नज़ारे लेते हैं। ये है नज़ारे एक वाले। और चीज अखिल भाई, ये देखिए यहाँ पे नेटवर्क नो नो सर्विस। नेटवर्क जोन अभी सर्चिंग चल रहा है पर ये नो सर्विस ही आ रहा है। लेकिन हमारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए और हैं। हमारे नेटवर्क तो फाइनली जी कॉफी बन गई है और गिलास में सर्व हो रही है इस टाइम। पूरा 50 कितना 100 ml सबका। और ये अपने अंकु भाई सबको कॉफी सर्व करते हुए मिस्टर पंकु कॉफी का वेट में, और इधर मिस्टर पॉल बस सोच रहे कब जैसे शशि भाई तो तरस गए। सिप ली जाए। मच्छर आ रहे हो, चकलो चकलो। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, शशि भाई को कॉफी की नीड हो गई, बोलते बहुत भाई देखो यार, फ्लेवर देखो यार। वैसे डिमांड थी वैसे। और शशि भाई की डिमांड बहुत ज्यादा, की पूरी करेगी। तो चेस हो जाए फिर। चेस फ्रॉम लिथम। तो जी इस टाइम लिथियम में हमारा डिनर हो रहा है, और ये अपने और खाना बहुत ही बेहतरीन पंकु भाई की तरह। और ये शशि भाई, इधर हमारे मेन बंदे जिन्होंने खाना बनाया,
और ये हमारा कुछ खाना है इस टाइम लिथियम में। सारे भाई लोग खाना खा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया। कैसा बना है खाना? भाई साहब मैं तो बनाने वाला था, खाने वाले बताएंगे वो कैसा बना है। भाई टेस्ट बहुत अच्छा बना है। अखिल भाई अपने रिव्यूज देंगे हम आफ्टर टेस्ट। कैसा भैया? मस्त बना है, मिर्ची मस्त लगी है, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। मतलब घर वाला खाना हम लिथियम में खा रहे हैं। अंकु तो एक ऐसा बंदा है इस हमारे मतलब ग्रुप का जिसने चंद्रनाथ में भीमद्वार में भी खाना भाई, जहाँ लोग मतलब अपने टेंटों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमने जून में की थी वो शायद यात्रा, और इसने भाई ने वहाँ भी खाना खिलाया। और यहाँ भी मतलब अल्टीमेट खाना है, और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बंदा। सेल्फ कैंपिंग करने के बाद हमने दिखाया था इससे पहले आपको झरना कितनी दूर है, वहाँ से पानी लेके आए, फिर यहाँ पे अपना सेटअप करने के बाद अल्टीमेट खाना। अगर ग्रुप कैंपिंग होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसे बंदे होने चाहिए भाई। तो बाकी बहुत बढ़िया। शशि भाई बोलना चाहेंगे कुछ? आनंद मुंह में भी खाना था वैसे। पंकु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अति उत्तम। अति उत्तम। बाकी जी फिर खाना खाते फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? फिर पॉज खाने सेट के बाद कैसा बना है? अमेजिंग। बाकी मिलते हैं आपसे बाद में। फिर ये जी रात के टाइम 10-11 बजे कैंपिंग के लिए पानी भी लाना पड़ता है, तो नदी के पास जाना पड़ता है फिर कैंप पे पहुंचना। मतलब देखो इस टाइम रास्ते रात को ट्रैक चल रहा है इस टाइम 10-11 बजे। पीछे अपने अंकु भाई चले हैं पानी लेके। वो हमारी कैंप साइट दिख रही है सामने।